हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है, इसमें हम अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों के विषय में जानेंगे अरस्तु ने राज्य को किस प्रकार से परिभाषित किया और किस प्रकार से राज्य संबंधी विचार समाज के सामने प्रस्तुत किए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों के विषय में। स्टूडेंट, अरस्तु के अनुसार राज्य के विकास का जो क्रम रहा वह इस प्रकार रहा। पहले परिवार बना, उनके अनुसार पहले परिवार बना, परिवार से मिलकर गांव बने, गांव में जो बहुत सारे समुदायों का जो एक समुदाय के रूप में उभरा राज्य। यानी कि पहले परिवार, फिर गांव और फिर राज्य के उन्होंने विकास के क्रम को बताया। अरस्तु के अनुसार राज्य समुदायों का समुदाय है। यह एक स्वाभाविक, प्राकृतिक एवं आंगिक संस्था है। ठीक है स्टूडेंट। अरस्तु के अनुसार एक व्यक्ति का विकास केवल राज्य में रहकर ही हो सकता है। अरस्तु ने कहा कि यदि एक व्यक्ति को अपना विकास करना है तो उसे राज्य में रहना होगा। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता वह या तो पशु है या फिर देवता है। ठीक है ठीक है स्टूडेंट। अरस्तु के अनुसार जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता वह या तो पशु है या देवता। ठीक है स्टूडेंट। अरस्तु के आदर्श राज्य की कुछ विशेषताओं को जानते हैं स्टूडेंट। अरस्तु ने राज्य की क्या क्या विशेषताएं दी हैं। अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में एक आदर्श राज्य की कल्पना की, जिसमें जनसंख्या न ज़्यादा है न कम है, उसका आकार न कम है न ज़्यादा है। यानी कि जो सीमा दी गई है वो उसी सीमा के अंदर निर्धारित है। ठीक है स्टूडेंट। दूसरे पॉइंट में स्टूडेंट उन्होंने आदर्श राज्य की विशेषता इस रूप में दी कि राज्य जो है समुद्र के किनारे स्थित होना चाहिए। उनका कहना है कि राज्य जो है वो समुद्र के किनारे स्थित होना चाहिए। तीसरे पॉइंट में उन्होंने बात की स्टूडेंट कि नागरिकों का चरित्र बुद्धिमान व साहसी होना चाहिए। यदि वे राज्य में रहने वाले नागरिक हैं तो उनको चरित्रवान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, व साहसी होना चाहिए। चौथे पॉइंट में स्टूडेंट वह बात करते हैं कि अरस्तु ने राज्य को आंगिक राज्य माना। उन्होंने राज्य को व्यक्ति से ज़्यादा महत्व दिया। उनके अनुसार राज्य के नागरिकों के पहले राज्य का बोध होता है, इसलिए वह राज्य को व्यक्ति का पूर्वगामी मानते हैं। यानी व्यक्ति से पहले वह राज्य को मानते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो विचार थे आदर्श राज्य को लेकर। अरस्तु ने अर्थशास्त्र को घर एवं घरेलू कार्यों के प्रबंधन का अध्ययन बताया। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में घर एवं घरेलू कार्यों के प्रबंध का अध्ययन किया जाता है। जबकि अरस्तु ने जीव विज्ञान को भौतिक शरीर का अध्ययन बताया, कि बाहरी रूप से शरीर का जो अध्ययन किया जाता है वह उन्होंने जीव विज्ञान में उसको बताया। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सार्वजनिक जीवन को नैतिक और सद्गुणी जीवन का अध्ययन बताया। और अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को ही सर्वोच्च विज्ञान माना है, क्योंकि वहाँ पर ही सार्वजनिक जीवन को नैतिक और सद्गुणी जीवन का अध्ययन किया जाता है, वहीं पर किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज हमने राज्य के संबंध में अरस्तु के जो विचार थे उसके विषय में जाना। ठीक है स्टूडेंट। साथ ही साथ हमने जाना कि अरस्तु जो है आदर्श राज्य की जो विशेषता बताते हैं, वह अपनी जो उनकी कृति है, जो उनकी रचना है पॉलिटिक्स, उसमें वह किस प्रकार से एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं। अपने आदर्श राज्य की कल्पना में वे किस प्रकार के अपने आदर्श राज्य में चाहते हैं कि क्या क्या उसमें होना चाहिए। यानी किस प्रकार की उसकी संख्या होनी चाहिए, किस प्रकार का उसका आकार होना चाहिए, राज्य कहाँ निहित होना चाहिए, राज्य में रहने वाले जो व्यक्ति है उनका चरित्र किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। साथ ही साथ उन्होंने अर्थशास्त्र के विषय में बताया कि अर्थशास्त्र में क्या क्या किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान में किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, राजनीति विज्ञान में किस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, और राजनीति विज्ञान को उन्होंने सर्वोच्च विज्ञान माना। ठीक है स्टूडेंट। इसी के साथ साथ हमने अरस्तु के राज्य संबंध में जो उनके राज्य के विकास का जो क्रम था वह आपको बताया। इसके साथ ही हमने आपको बताया कि अरस्तु जो महत्ता देते हैं वो व्यक्ति से ज़्यादा राज्य को महत्ता देते हैं। उनका कहना था कि व्यक्ति का विकास केवल राज्य में निहित है। अगर वह राज्य में रहेगा तो ही उसका विकास होगा, अन्यथा उसका विकास नहीं होगा। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता वह या तो पशु है या देवता है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज हमने अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों के विषय में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम अरस्तु के दूसरे
विचारों के विषय में बात करेंगे और जानेंगे उनके दूसरे विचारों के विषय में। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।